किचन टिप्स तो हम लोगों के कामों को आसान करने के लिए होते हैं, लेकिन ये किस तरह के किचन टिप्स हैं जो मैं ड्राई फ्रूट्स में चाय की पत्ती डाल रही हूँ और इसे डालने से क्या होता है। और इसके अलावा पन्नी से बनाना को निकाल के बाहर रखते हैं ताकि बनाना को सड़ने से बचाया जा सके, लेकिन मैं बनाना को पन्नी में रख के गांठ लगा रही हूँ, तो इससे सड़ने से कैसे बचेंगे भाई। इन सारे सवालों के जवाब के साथ साथ बहुत सारे और किचन टिप्स जो कि आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईजी करने वाले हैं, ऐसे किचन टिप्स लेके मैं फिर से हाजिर हूँ। होपफुली आपको सारे टिप्स पसंद आएंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अब बढ़ेंगे आज के फर्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। हम लोग मार्केट से बनाना को लेके आते हैं, तो आपने देखा होगा यदि बनाना लंबे समय तक ऐसे ही रखा रहा है, पन्नी में रखा रहा है या फिर बाहर खुले में रखा रहा, पन्नी में रखा रहेगा तो बहुत भी जल्दी खराब हो जाता है। और इसके अलावा पन्नी से बाहर निकाल के रखते हैं तब भी ये काले काले से स्पॉट जो है ना वो पूरी तरह से 24 घंटे में हो जाते हैं। पूरे बनाना के ऊपर बनाना पूरे काले हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं मोस्टली कि बनाना को सेव करने के लिए हम कोई ऐसा जो सिल्वर फॉइल है ना वो हम पेपर लेते हैं और उसे इसके डंठल के ऊपर रैप कर देते हैं, जिससे कि इसके अंदर बिल्कुल एयर नहीं जाती और हमारे जो बनाना है ना लेकिन ख़राब होने से बच जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी के पास सिल्वर फॉइल उपलब्ध हो, सभी लोग उसे यूज़ करते हो, या फिर हम गाँव में इस तरह की चीज़ें बहुत कम यूज़ करते हैं, या फिर हमारे पास थी लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम किस तरह से अपने बनाना जो है ना सड़ने से बचा सकें, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसा आपको पता है कि सिल्वर फॉइल जो है ना वो वर्क करता है इसके हैंडल को, जो इसका डंठल होता है उसके डंठल को कवर करता है ताकि वहाँ पे एयर ना पहुँच पाए, जो कि उससे सड़ने से रोकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो ये पन्नी लेके आते हैं ना मार्केट से, इसी पन्नी को इनके बीच में इस तरह से फंसा के इसके डंठल जो है ना इसे कवर कर देना है। और आप चाहे तो इसके ऊपर रबर बैंड लगा के आप इसे टाइट कर दीजिएगा, और यदि नहीं रबर बैंड है तो आप इसमें गांठ लगा के भी इसके हैंडल को यहाँ पे टाइट कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे बिल्कुल एयर नहीं जाएगी और उसके बाद जो हमारे बनाना है ना वो बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे, और जो आपके ख़राब हो जाते हैं ना वो ख़राब नहीं होंगे और लंबे समय तक आप इन्हें इस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये टिप्स पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल टिप्स की तरफ। आज का जो नेक्स्ट टिप है उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमें उसमें चाय की पत्ती को डाल के रखना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना चाहिए। लेकिन चाय की पत्ती स्प्रेड करने से होता क्या है, एक्चुअली आप अभी जो है ना वो मौसम ठीक ठाक चल रहा है जिसमें बच्चे हमारे खूब सारे ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, क्योंकि थोड़े समय में और भी गर्मियाँ आ जाएंगी फिर ड्राई फ्रूट्स खाने बंद हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग क्या होता है कि काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक ला के बहुत सारे सर्दियों में स्टोर कर रखे थे, क्योंकि सर्दियों में खूब खाए गए हैं ड्राई फ्रूट्स। और क्या होता है कि जब हम इन्हें रोज़ खाते हैं तो कभी कभी ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं गलती से, और इनमें हो जाती हैं बहुत सारी चींटियाँ, क्योंकि इनमें होता है मिठास हल्की सी होती है, जो कि चींटियाँ जो ना वो अपनी तरफ इन्हें एब्जॉर्ब करती हैं। स्पेशली यदि कहें कि जो बादाम है या फिर इनमें यदि मुनक्के मिले होते हैं तो स्पेशली उसमें चींटियाँ जरूर ही आ जाती हैं, और ड्राई फ्रूट्स जब बच्चे खाते हैं तो हो ही जाती हैं। तो आपको क्या करना है, जब ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप चाय की पत्ती इसमें मिला दीजिएगा, और मिलाने के बाद आप इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी चींटियाँ हैं ना वो चींटियाँ एकदम से निकल के भागने लगेंगी, क्योंकि चींटियों को चाय की पत्ती जो ना इसका स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और वो निकल के एकदम से भागने लगती हैं। तो ये तरीका बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, और इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये तरीका है ना वो मैं चीनी जो होती है ना उसमें मैंने कभी कभी यूज किया है और वास्तव में वर्क करता है। जैसे कि ये वाले जो मेरी ट्रे है, इस वाली ट्रे में हल्की सी चींटियाँ एक दो हो गई थी, क्योंकि इसी में जो ये ड्राई फ्रूट्स में जो हमारे मुनक्के हैं ना वो मिले हुए थे। मुनक्के चूँकि पता है चीनी से ही बनती है, चीनी सीरम से, तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं चींटियाँ यदि खुले हुए रखे हैं तो फिर। तो मैंने ये वाला तरीका इसमें अपनाया था, और जब अपना लिया तब मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो मैं कोई नहीं अभी मैं बता देती हूँ। और जो मैंने चाय की पत्ती यूज की है, मैं इस चाय पत्ती का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई सी भी चाय पत्ती यूज कर सकते हैं, क्योंकि चाय पत्ती का लगभग फ्लेवर एक जैसा ही रहता है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। और इससे चींटियाँ जो ना वो एकदम निकल के अलग हो जाएंगी, और आपके जो ड्राई फ्रूट्स है ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और आप चीनी में भी ये तरीका जो है वो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाद में क्या होता है चीनी के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि चीनी जो है ना वो बहुत महीन दाने होते हैं, इनमें से हम चाय की पत्ती को अलग नहीं कर सकते हैं। फिर ये चीनी जो है ना इस चीनी को केवल चाय बनाने में ही यूज कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स का क्या होता है कि हम बड़े बड़े पीस में होते हैं तो हम इन्हें निकाल के अलग कर सकते हैं, और चीनी जो हमारी चाय की पत्ती है वो उसी में रह जाती है। तो होपफुली आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ।
तो क्या होता है कि हम लोग चाकू छुरी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में डेली यूज होती है, और कुछ ना कुछ इनसे पूरे दिन कटता ही रहता है। लेकिन बेचारे चाकू छुरी जो है ना, जब लंबे समय तक यूज होते रहते हैं तो इनकी शार्पनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। फिर हम इन्हें लेके भागते हैं बाज़ार की तरफ, जिसमें हमारे पैसे खर्च होते हैं, और इसके अलावा टाइम भी खर्च होता है। और दूसरा ये होता है कि हमें टेंशन रहती है कि हम कब जा पाएँ, स्पेशली इनके लिए टाइम निकाल के, और छोटी छोटी चीज़ों के निकालने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो क्या करें कि हमारे घर में जो किचन स्लैब होती है ना, इस पर मोस्टली ग्रेनाइट लगा होता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो आप जब भी फ्री हो, यानी किचन के काम कर रहे हो, किचन में खड़े हो, आप दूसरे काम हो रहे हैं, तो किचन के जो ये काउंटर टॉप होते हैं, इनकी जो बॉर्डर होती है, यहाँ पे आप चाहे तो रगड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अच्छे से इस पर शार्पनेस आ सकती है, बस आ जाती है, सॉरी। और जब ये काम करें तो आप ध्यान रखें कि चाकू को थोड़ा सा गीला कर लें, नहीं तो जो चाकू है ना वो अच्छे से नहीं हो पाती है। और जहाँ पे थोड़ी सी साइड कॉर्नर निकली हुई है, यदि वहाँ पे करेंगे तो और भी जल्दी होगी। मैंने आज ही किया था, सच में रिजल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आया। इसकी जगह पे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मुझे ये सबसे मतलब असरदार, सबसे टिकाऊ, सबसे अच्छा तरीका समझ में आया। क्योंकि आपको पता होगा कि पुराने समय में जब लोग अपनी तलवार चाकुओं के धार तेज करते थे तो हमेशा पत्थर पे घिस के ही तेज करते थे, और बहुत अच्छे से तेज हो भी जाती थी। तो कुछ आप इस तरह से करेंगे तो वास्तव में ये वर्क करता है, 100% वर्किंग है। और आप इस तरह से, आपको कहीं से अलग टूल लाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। होपफुली पसंद आया होगा आपको ये टिप्स। तो अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो क्या होता है कि चाय हम लोग रोज़ बनाते ही हैं, और अभी जो मौसम है वो आ चुका है गर्मियों का। गर्मियाँ आते ही हम लोग अदरक वाली चाय को रिप्लेस कर देते हैं इलायची वाली चाय से, क्योंकि इलायची का फ्लेवर जो है ना वो गर्मियों में हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और हम क्या करते हैं, जब इलायची लेके आते हैं तो चाय जब बनाते हैं तभी हम इलायची में निकालते हैं और इन्हें कूट के इसमें चाय में डाल देते हैं। लेकिन एक तरीका मैं शेयर कर सकती हूँ जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा। इसके अलावा जब आपके पास इलायची नहीं होगी तब भी आप इलायची का काम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आप इलायची लेके आते हो, इन्हें आपको क्या करना है कि आपको जो चाय पत्ती वाला जो डिब्बा है, यानी कि जो जिसमें कंटेनर जिसमें आप चाय पत्ती रखते हो, आपको इलायची इसी में डाल लेनी। जिससे क्या होगा कि इसकी जो एक महक है, चाय पत्ती की जो फ्रेग्रेंस है वो इसी में रहेगी। क्योंकि इसका जब कंटेनर का ढक्कन बंद कर दोगे तो फिर इलायची की स्मेल जो ना वो इसके अंदर ही एकदम से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और यदि इलायची कभी नहीं हुई तो भी हल्का फुल्का सा जो फ्लेवर है ना इलायची वाला वो आता ही रहेगा। इसके अलावा एक तरीका और भी है कि यदि आप इलायची डालते हो चाय में कूट के, या फिर किसी ऐसी चीज़ में जहाँ पे आप जो इसके छिलके हैं वो नहीं डाल सकते, तो आप छिलके जो है ना वो अपनी चाय पत्ती वाला जो डिब्बा है ना इसी में डाल दिया करें। तो जब इलायची नहीं होगी तब आप इलायची का फ्लेवर जो है ना वो अपनी चाय में पा सकते हो। तो कुछ ये किचन टिप्स थे। होपफुली आपको सारे किचन टिप्स पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो कोई सभी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा।